सभी प्रिय अभ्यर्थियों का सरस्वती एकेडमी की ओर से मैं अवधेश कुमार चौबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आज चौथे संस्करण के साथ हम मौजूद हैं। आज 2 सितंबर है और हमने आपसे कहा था कि 2 तारीख को हम 40 प्रश्न 35 से 40 प्रश्नों की श्रृंखला आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर हम आपको करीब करीब 40 प्रश्न देने का हमने वादा किया था। उसी कड़ी में सीधे हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूं किसकी पंक्ति है? प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूं, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुत्थ जुत्थ जोगनी जमात जुरी आई है। किलक किलक के कौतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछो शिव सो समाज आज कहाँ चले, काहू पे शिवा नरेश भृगुटी चढ़ाई है। किसकी पंक्ति है? रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार की थी, लेकिन रीतिकाल में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में रचना की। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, महाकवि भूषण। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचर वे मिली मिली आपस में गावत बधाई है। दूसरा, डिगति उर्वी अति गुरवी सर्व पब्बय समुद्र सर ब्याल, पब्बय समुद्र सर व्याल। ये पंक्ति किसकी है? अब आप अगर शब्दावली पर ध्यान दें तो शब्दावली के अनुसार आप कह सकते हैं कड़हपा का हो सकता है, सरहपा का हो सकता है, राम सिंह का हो सकता है, जोइंदु का हो सकता है, हेमचंद्र का हो सकता है, मेरुतुंग का हो सकता है, काकर मुनि का हो सकता है। आप आदि काल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पंक्ति की शब्दावली ऐसी है कि भाषा लग रहा है कि थोड़ी क्लिष्टता है भाषा में, और ये क्लिष्टता, ये जो अपभ्रंश का प्रभाव है वह आदिकाल के अंतर्गत ही सर्वाधिक मात्रा में देखा जाता है। पंक्ति है, डिगति उर्वी अति गुरवी सर्व पब्बय समुद्र सर ब्याल। मैं पूरी पंक्ति पढ़ देता हूं। प्रसंग है धनुष भंग का, जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं उसके बाद का यह प्रसंग है। कवितावली से ली गई है, तुलसीदास की पंक्ति है और धनुष भंग का प्रसंग है। डिगति उर्वी अति गुरवी सर्व पब्बय समुद्र सर ब्याल, विकल दिक्पाल चराचर दग दिग्गयंत, लर खरत परत दस कंद मुख भर, सुरभिमान हिमभान भान समघटत परस्पर, चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धन दल्यो। रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ते हैं तो कवितावली में प्रसंग लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि दसकंद भी अपने मुख के बल आकर पृथ्वी पर गिर जाता है। चौके बिरंच शंकर सहित, बिरंच ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चौके बिरंच शंकर सहित कोल कमठ यही कलमल्यो, कोल कुरुम कच्छप वराह सर्प सभी कलमला उठे पृथ्वी पर। एक ऐसी टंकार हुई, एक ऐसी ध्वनि हुई जिससे मानो कि सभी आश्चर्यचकित हो उठे। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास, कवितावली से ली गई है, धनुष भंग का प्रसंग है। तीसरा, भूमिजा किसका पर्यायवाची है? भूमिजा किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कि भूमिजा किसका पर्यायवाची है। तो भूमिजा किसका है? सीता जी का। भूमि से जन्म लेने वाली सीता जी का। चौथा,
होरी का चरित, होरी का चरित भारत के अजेय किसान का चरित है। भारत के अजेय किसान का चरित है। अजेय किसान का चरित है। किसान का चरित है। गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा। गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा। भगीरथ परिश्रम की गाथा। पंक्ति किसकी है? ये कथन किसका है? होरी का चरित भारत के अजय किसान का चरित है। गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा। प्रेमचंद और उनका युग लिखा रामविलास शर्मा ने 1952 में, और उसी के अंतर्गत उन्होंने गोदान पर टिप्पणी करते हुए इस वाक्य को कहा था। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं, रामविलास शर्मा। नोट कीजिएगा, होरी का चरित भारत के अजय किसान का चरित है। गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा। अगला है 5वां, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर किसकी कृति है? कलम का मजदूर किसकी कृति है? मदन गोपाल। मदन गोपाल। आगे, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी पर कितने निबंध लिखे? शुक्ल जी पर कितने निबंध लिखे? कितने निबंध लिखे? देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी की एक आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 3 निबंध लिखे। 2 निबंध शुक्ल जी के जीवित रहने पर लिखे और 1 निबंध उनके मृत्यु के उपरांत लिखा गया। तो प्रश्न पूछा भी गया है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 है, शुक्ल जी पे उन्होंने कितने निबंध लिखे? तो 3 निबंध शुक्ल जी पे उन्होंने लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना है और समय के अंतर्गत अपनी बातों को समाप्त करना है। चलते आगे। महाप्राण निराला किसकी पुस्तक है? महाप्राण निराला किसकी पुस्तक है? तो गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे। बोलने की इच्छा, एक शब्द, बोलने की इच्छा। एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति बोलना चाहता हो, बोलने की इच्छा, विवाक्षा। विवाक्षा, बोलने की इच्छा विवाक्षा कहलाता है। भय कबीर उदास किसकी रचना है? भय कबीर उदास किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की चर्चित रचना है कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण रीतिकाल की रचना है। कंठाभरण किसकी कृति है? दुलह। दुलह। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष क्या है? बंग महिला की रचना है। राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम था। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष तो 1907। 1907 है दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष। किसकी रचना है?
पहले से आपको बता दिया गया बंग महिला की। लंका यात्रा का विवरण, लंका यात्रा का विवरण, यात्रा का विवरण किसकी कृति है? लंका यात्रा का विवरण गोपाल गहमरी, गोपाल गहमरी। रस को काव्य की आत्मा कौन से आलोचक मानते हैं? रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा कौन से आलोचक मानते हैं? यानी कौन से हिंदी के आलोचक है जो मानते हैं कि रस को काव्य की आत्मा के रूप में देखा जाना चाहिए? तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रस को काव्य की आत्मा। आगे चले हम लोग। पंद्रहवें प्रश्न की ओर चले। अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अगर किसी कोई ऐसी वस्तु हो, ठीक है, जो कि हमारे लिए अनिवार्य हो, पूर्ण रूप से हमारे लिए पूरी तरीके से वह क्या होनी चाहिए, उसका कोई निराकरण न हो, समाधान न हो, तो वहाँ पर अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। कहते हैं ना अपने इच्छा अनुसार विषय वस्तु का चयन करना, ऐच्छिक। इलेक्टिव पेपर होता है, ऐच्छिक प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास, मन्नू भंडारी का वह उपन्यास जिसमें पारिवारिक समस्या को उठाया गया है, पारिवारिक समस्या को उठाया गया है, समस्या को उठाया गया है, उठाया गया है। तो चर्चित इनका उपन्यास है आपका बंटी, आपका बंटी, ठीक है। मन्नू भंडारी का वह उपन्यास जिसमें पारिवारिक समस्या को केंद्र में रखा गया है। देखिए, अजय पिता रहते हैं, शकुन माता रहती है और बंटी उनका पुत्र रहता है, लेकिन दोनों जो दंपत्ति होते हैं एक आपसी विचारधारा में तनाव हो जाने के कारण जीवन के रास्ते को अलग कर लेते हैं और फिर अपनी कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप वह अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, लेकिन बीच में बच जाता है बंटी। इन दोनों के अलग हो जाने पर बंटी की जो दुर्दशा होती है, यह पूरे के पूरे उपन्यास का मूल केंद्र है। मनोवैज्ञानिक रचना है पूरी तरीके से। शकुन अलग और अजय अलग, ये माता पिता हैं, लेकिन बीच में ये जो बंटी है उसका जीवन कहीं ना कहीं संकटग्रस्त हो गया। आगे 17वां, रात का रिपोर्टर किसकी रचना है? रात का रिपोर्टर किसकी रचना है? निर्मल वर्मा। वे दिन आपको याद होगा, इनका उपन्यास है सितंबर की एक शाम, निर्मल वर्मा। नेफा की एक शाम, चीन से युद्ध के बीच की कथा है इसमें। नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग काफी अच्छी रचना है, शुतुरमुर्ग। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है नेफा की एक शाम और
शुतुरमुर्ग, सबसे चर्चित रचना ये रही है इनकी, नेफा की एक शाम और शुतुरमुर्ग। आगे, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, ये मुहावरा है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे किसकी रचना है? माफ कीजिएगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा बड़ा कार्य छिपकर नहीं किया जा सकता, बड़ा कार्य छिपकर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ड़ और ढ़ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ध्वनियाँ हैं, आप जानते हैं कि वर्णमाला 52 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 है, स्वर 11 है, अयोगवाह 2 है, उत्क्षिप्त या द्विगुण 2 है, उष्म 4 हैं, अंतस्थ 4 हैं, संयुक्त 4 हैं, कुल के जुड़ने के क्रम से 52 आता है। तो ड़ और ढ़ ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण। ड ढ होता है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, ट वर्ग के साथ चलता है, ट ठ ड ढ। लेकिन ड़ और ढ होता है ये स्वतंत्र उच्चारित होता है, ठीक है, इनसे ट वर्ग का कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करीब 40 प्रश्न आपको 30 मिनट के अंतर्गत देने हैं। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट, तो उत्तर हो जाएगा अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। निर्दय का विलोम, जिसके मन में दया नहीं होता उसे निर्दय कहते हैं। निर्दय का विलोम, तो निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? सदय, सदय। निर्दय, निर्दय कहते हैं जिसके मन में किसी प्रकार का दया भाव न हो, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, केशव कही न जाय का कहिए, विनय पत्रिका में लिया गया है। केशव कही न जाय का कहिए, जाय का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार विनय पत्रिका से है, तो पूरी शंका ही दूर हो गई हम लोगों की। तुलसीदास, तुलसीदास। केशव का कौन सा ग्रंथ आध्यात्मिक है? केशव का कौन सा ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, ठीक है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में स्पष्ट इनकी कटु आलोचना करते हुए लिखा था, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता व भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। संस्कृत की उक्तियों को लेकर वह कहीं न कहीं पांडित्य प्रदर्शन करते थे। कवि को एक पंक्ति भी चलती है कि कवि को देना न चाहिए विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो केशव की कटु आलोचना की है, लेकिन रामचंद्रिका जो कि संवाद शैली में है उसकी भी शुक्ल जी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। केशव की बहुत एक चर्चित पंक्ति है। क्लिष्टता क्या है आप इसी पंक्ति से पकड़िएगा कि कितनी क्लिष्टता उनकी पंक्ति में समावेशित है। एक प्रसंग बताते हैं पंचवटी प्रसंग का वो, और पंचवटी प्रसंग का कहते हैं कि जो पंचवटी में आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जतीन की छूटी चटी,
अघ ओघ की बेरी कटी बिगटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी चहु ओरन नाचत मुक्त नटी गुणधूर जटी जटी पंचवटी। पंचवटी में आकर मृत्यु की भी रुचि घट जाती है, व्यक्ति पूरी तरह से सात्विक भाव का हो जाता है। लेकिन शब्दावली का जो चयन है वह अत्यंत क्लिष्टता का सूचक है। आगे चलेंगे हम लोग 25वां प्रश्न है छिताई वार्ता के रचनाकार। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, नारायण दास। 26वां प्रश्न सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? सूर साहित्य पुस्तक में आलोचनात्मक पुस्तक है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1936 में रचना लिखी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1936 में सूर साहित्य लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है, कबीर लिखा, कबीर 1940 में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है, सूर साहित्य 1936 में है, जिसमें सबसे चर्चित इनका कथन है कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए थे। 27वां प्रश्न हिंदी का प्रथम डिलीट किसे मिला? हिंदी का प्रथम डिलीट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर प्रथम डिलीट किसे मिला? डिलीट तो पीतांबर दत्त बर्थवाल। पीतांबर दत्त बर्थवाल पीतांबर दत्त बर्थवाल को हिंदी का प्रथम डिलीट प्राप्त हुआ। चलिए आगे चलते हम लोग। 27 प्रश्न तक हो चुका है। 40 प्रश्न आपको शीघ्रातिशीघ्र दे दिया जाए और 30 मिनट के अंतर्गत, क्योंकि समय की सुई हमारे साथ भी चल रही है। अट्ठाईसवां प्रश्न है, छिताई वार्ता हो चुका है। नौकर की कमीज किसका उपन्यास है? भाषा सुधारने के लिए ये उपन्यास जरूर पढ़िएगा, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, तीनों चर्चित उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल। 29वां अब्दुल्ला दीवाना किसकी रचना है? नाटक है, अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना नाटक है, दर्पण है, मादा कैट्स है, अब्दुल्ला दीवाना है, 3 आंखों वाली मछली है, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। अंजो दीदी किसका नाटक है? अंजो दीदी 1954 में लिखा गया था। अंजो दीदी 1954 में ये नाटक लिखा गया था। किसका है? देखिए, अंजो दीदी नाटक में अंजो एक पात्र रहती हैं, मुख्य पात्र वही हैं, और श्रीपत इनका भाई रहता है। अंजो दीदी मानती है कि जीवन में अनुशासन का होना काफ़ी जरूरी है। हर कार्य के लिए समय का नियति होना बहुत जरूरी है। समय को संबद्ध करके किसी कार्य में सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन उनका यह अनुशासन बेड़ी के समान हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अनुशासन से ही किसी कार्य को आप कर सकते हैं। अगर समयबद्धता न हो तो आलोचना से कार्य चलने वाला नहीं है। उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क। 31वां होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। होगी जय 2 बार बोला जाएगा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। पुरुषोत्तम नवीन किसकी पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह महाशक्ति हुई राम के बदन में लीन। आगे चलते हैं हम लोग।
सुमन और सुवन का अर्थ बता दीजिए। सुमन और सुवन का अर्थ, तो सुमन का अर्थ होता है फूल, पुष्प, प्रसून, पुहूप, मंजरी, कुछ भी कह लीजिए, और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। 33वां प्रश्न, हिंदी में महाप्राण कवि किसे कहते हैं? हिंदी में महाप्राण कवि किसे कहते हैं? महाप्राण, महाप्राण के नाम से कौन जाना जाता है? निराला जी। वरदे वीणा वादिनी, सरस्वती पुत्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आगे चले हम लोग। अंगूठी का नगीना किसकी रचना है? 34वां प्रश्न, अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी, उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी। 35वां, 16-12 मात्राओं की यति से किस छंद का निर्माण होता है? 16-12 मात्राओं पर यति से निर्मित छंद कौन सा है? 16-12 मात्राएं होंगी तो 16-12 28 होता है, सम्मात्रिक छंद होता है हरिगीतिका, हरिगीतिका। 16-12 मात्राओं से समाप्ति होने वाला छंद 4 चरणों का होता है। सोलह मात्राओं वाला छंद है, 16 मात्राओं वाला छंद है, कौन सा? सम्मात्रिक छंद है चौपाई, चौपाई। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 8 रसों को ही मान्यता देने के पक्ष में हैं। वो मानते हैं कि 8 ही रस हैं, 9वां रस वह नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलें। देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, देशी घी और चर्बी में व्यवसाय, और चर्बी में व्यवसाय किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। 39 और 40 दो ही प्रश्न बचे हैं। ए स्वर है, किन से मिलकर बना है? किन से मिलकर बना है? ए का निर्माण किन स्वरों से मिलकर बना है? तो अ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए। अ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए। किशनगढ़ की अहेरी किसकी रचना है? किशनगढ़ की अहेरी किसकी रचना है? सर्कस बिन की रचना है संजीव, संजीव। नोट कीजिएगा, सबसे चर्चित प्रश्नों में से है ये। किशनगढ़ की अहेरी किसकी रचना है? संजीव की रचना है। चलिए, तो जो हमने आपसे कहा था कि 40 प्रश्न हम आपको देंगे, तो 40 प्रश्नों की श्रृंखला और चौथा भाग यहाँ पे लिखा हुआ है, यही समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 मिनट का वादा हमने आपसे किया था। तो 30 मिनट में इस प्रश्नों की श्रृंखला को चौथे भाग समाप्त करते हैं। कल 40 प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे।
ठीक है। जो स्नेह, जो प्रेम और जो एक प्रकार से सहयोग आपका चैनल को मिल रहा है, उससे पूरी की पूरी जो एक सहयोगी समूह है संस्था की, वह आपके प्रति आभार प्रकट करती है। ऐसा सहयोग आप हमें लगातार सदैव देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको पहुंचाइए। हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से आपके मेहनत से और हमारे थोड़े से परिश्रम से परिणाम सापेक्ष में हो, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। इन पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये समा है हवाओं से जंग लेती है, इन्हें रोशन रखना तूफा की जिम्मेदारी है। ये समा है हवाओं से जंग लेती है, इन्हें रोशन रखना तूफा की जिम्मेदारी है। दुआ करें सलामत रहे इनका ये हौसला, ये दीप कई आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।